हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम पीओ क्रिएशन देखेंगे कि किस तरह से पीओ क्रिएट किया जाता है थ्रू ME21N, और इसके अलावा हम एक रिपोर्ट को भी देख लेंगे कि पीओ की लिस्ट वगैरह कहाँ से देखी जा सकती है, उसके अंदर यूजर्स के हिसाब से लिस्ट कैसे देखी जा सकती है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ME21N। ME21 जैसे ही मैं ओपन करता हूँ मेरे पास ये स्क्रीन ओपन होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लोकल पीओ सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक सप्लायर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर परचेज ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करता हूँ, और परचेज ग्रुप मेरा ये है कि मैं किस डिपार्टमेंट के लिए कोई भी सामान मंगवा रहा हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मैं फाइनेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको जरा गौर से देख लें। असाइनमेंट, अकाउंट असाइनमेंट की अकाउंट असाइनमेंट में अगर मैं यहाँ पे एसेट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसके अंडर में अगेंस्ट में कोई ना कोई एसेट देना होगा। अगर मैं कोई ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं कोई इंटरनल ऑर्डर विथ GL के साथ दे रहा हूँ। अभी फिलहाल मुझे कोई मटेरियल मंगवाना है तो इस वजह से मैं इसको बिल्कुल ही हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज ये 1 का 6, ठीक है। ये एक टेप का मटेरियल है। इसमें पीओ की जो क्वांटिटी है मैं कहता हूँ कि मुझे 50 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। और रेट में फिलहाल 120 दे देता हूँ इसको। और इसके बाद मेरे पास ये एक बटन है चेक का। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये बताता है कि कोई इस पीओ के अंदर कोई कमी तो नहीं है। देखें ये सारी चीज़ें, कोई एरर मौजूद नहीं है अभी फिलहाल ना, ठीक है। डिलीवरी डेट का एक ये मैसेज दे रहा है तो मैं डिलीवरी डेट इसको 26 या 20 कर देता हूँ, और इसको भी 20 कर देता हूँ, और इसको मैं फिर सेव करवा देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करवाता हूँ मेरे पास एक पीओ जनरेट होता है 25 का 202, ठीक है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जो मैंने बात करी थी पीओ के एक लिस्ट की, तो ME2N, ये देखें ME2N जब भी आप देखते हैं तो ये पूरी एक उसकी डॉक्यूमेंट नजर आता है आपको, मतलब इस तरह के स्क्रीन का लेआउट है। अब मेरे पास यहाँ पर कोई फील्ड ऐसी है नहीं कि मैं ये कहूँ कि यार किस पर्टिकुलर यूजर ने जो पीओ बनाया है वो आ जाए मेरे पास। तो इसके लिए एक शिफ्ट कंट्रोल F4 का बटन है, ओ सॉरी शिफ्ट F4 का बटन है। इसमें ये मैं परचेज डॉक्यूमेंट हेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्रिएटेड बाय पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें ये एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ इधर जो है मैं अपना एक यूजर डाल देता हूँ। मेरे पास अभी एक ये यूजर बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे इस यूजर ने जितने भी पीओ बनाए होंगे वो सारे के सारे पीओ मेरे पास शो हो जाएंगे। देखें अभी मैंने 202 मेरा बना था तो ये देखें ये 202 मेरा शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सेम इसी तरह यहाँ पे मैं बहुत सारे पैरामीटर्स देकर पीओ की इस लिस्ट को देख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कोई मटेरियल दे के देख सकता हूँ, मटेरियल ग्रुप दे के देख सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, इसको आप आराम से बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने ये कवर करना था। अच्छा ये देख लेते हैं कि ME23N से किस तरह से पीओ देखा जा सकता है। ME23N पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे लास्ट पीओ जो मेरा होगा वो मुझे शो होता है, ठीक है। ये देखें 202। अगर मैं कोई इसके अलावा कोई पीओ देखना चाहता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास बटन है अदर परचेज ऑर्डर का। यहाँ पे मैं जैसे ही ये सिलेक्ट करता हूँ कोई भी पीओ एक लेके तो ये उसका डाटा ओपन कर देता है, ठीक है। यहाँ मैं अभी फिलहाल पीओ इसी का डाटा देख लेता हूँ 202 का, और इसमें मैं हिस्ट्री देख लेता हूँ 201 के अगेंस्ट हिस्ट्री देख लेता हूँ। ये 201 के अगेंस्ट हिस्ट्री देख लेता हूँ, ठीक है। देखें अभी इसके अगेंस्ट ये सिर्फ पीओ बना और GRIR हो गई है, तो गुड्स आ गए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ये शो हो रहा है कि 201 के अगेंस्ट पे गुड्स आ चुके हैं, ठीक। अब ये 202 के अगेंस्ट पे अभी सिर्फ मैंने क्योंकि पीओ बनाया है तो मेरे पास ये डाटा शो नहीं हो रहा हिस्ट्री वाला, क्योंकि इसकी गुड्स रिसीव होना बाकी हैं। इसको देखने के लिए मैं ME2N से मैं देख सकता हूँ 20। अगर मैं यहाँ परचेज डॉक्यूमेंट डाल दूं ये देखें स्टिल टू बी डिलीवर्ड और स्टिल टू बी इनवॉइस, मतलब मैंने सिर्फ अभी पीओ बनाया है, गुड्स भी डिलीवर्ड नहीं हुई और इनवॉइस भी होना बाकी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।